Hi everybody, in this video we are going to study the difference between written and unwritten constitution. Starting with written constitution, ये जो written है इसमें आपके जितने भी articles हैं और provisions हैं they are compiled in a single book. On the other hand, unwritten में आपका compiled नहीं होता है. This is not codified or compiled in a single book. In written constitution, distinction is made between constitutional provisions and ordinary laws. जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑलरेडी मैंशनड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो आपके ऑर्डिनरी लॉज है जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ये अगर गवर्नमेंट लाएगी, पार्लियामेंट एनैक्ट करेगी तो क्या होगा, इसमें आएगा, ये ऐड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो ये डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो ऑलरेडी मैंशनड है और ऑर्डिनरी लॉज जो कि आते हैं एनैक्टमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट्स के थ्रू. In unwritten constitution, each and every enactment of parliament becomes part of their constitution. जैसे ही जो भी enactment आएगा parliament से वो बन जाएगा आपका constitution का part. Written constitution is supreme because every organ of the state derives its power from the constitution and must act only according to the constitution. यहाँ पर कौन supreme है, यहाँ पर आपका constitution क्या है, supreme है, और जितनी भी power है सारा कहाँ से derive होगा, constitution से ही derive होगा. ठीक है, और सबको किसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के. अनरिटन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम. वाई इज द पार्लियामेंट सुप्रीम हेयर? बिकॉज ईच एंड एवरी एनैक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट इज सीन एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे ही ये एनैक्टमेंट लाएंगे ये एडअप होता रहेगा, ये लॉज आपके एडअप होते रहेंगे, राइट. तो यहाँ पार्लियामेंट हो गया सुप्रीम, वही बनाते रहते हैं यहाँ पे लॉज. नाउ जुडिशियरी. रिटन में जुडिशियरी जनरली enjoys more powers and thus it can declare enactment of the parliament or the action of executive to be unconstitutional and void on the ground of being violative of the constitution. यहाँ पर जुडिशरी है वो ज़्यादा पावर इन्जॉय करता है क्योंकि जितने भी आपके इनैक्टमेंट है, कोई भी इनैक्टमेंट है जो पार्लियामेंट के, वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर कुछ भी वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को. ठीक है, अगर कोई सपोज पार्लियामेंट ने कुछ एनैक्टमेंट करा, कोई लॉ ला गए हो, ठीक है, अब जुडिशरी को लगा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये तो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो क्या कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बोल सकता है. ठीक है, नाउ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी enjoys limited powers because every organ of the state including judiciary has to act according to the laws of the parliament. यहाँ पर क्या है, जुडिशरी को पार्लियामेंट के लॉस से एक्ट करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जुडिशरी. Written constitution is enacted since it was created by a special body at a particular point of time. ये enact होता है, जबकि जो unwritten constitution है एक evolved one है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक सिंगल बॉडी का आउटकम नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज़ के आउटकम की वजह से बना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और फ्लेक्सिबल और अ मिक्स ऑफ बोथ. बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है, राइट. देन हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑलवेज फ्लेक्सिबल सिंस पार्लियामेंट कैन अमेंड इट ईजिली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लॉ. पार्लियामेंट कभी भी न्यू लॉ ला सकता है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट अ फेडरल और अ यूनिटरी सिस्टम. ऑन द अदर हैंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारा क्या बना सकता है, यूनिटरी सिस्टम बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो पावर है वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड किस में है, पार्लियामेंट में. जो पार्लियामेंट ने लॉज बना दी वही जुडिशरी को मानना पड़ेगा, वही एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ेगा. सो हियर पार्लियामेंट हैज़ दिस पावर, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.